बोलता था मम्मी अगर मैं नहीं उठा तो आप मुझको उठा देना जी। ये रात को कभी कभी इसको 11:30 बज जाते थे तो मैं ही कहती थी बेटा अब तू सो जा, सुबह ही तुझे उठना है। मम्मी बस सो रहा हूँ, बस 5 मिनट बाद सो जाऊंगा। बच्चे में लगन थी पढ़ने की। लगन थी पढ़ने की, और फिर टीचर्स भी इसके इतने अच्छे थे, बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा धन्यवाद तो हम टीचरों को भी देना चाहते हैं, जो मतलब हमने इसकी हेल्प की लेकिन टीचरों से सबसे ज्यादा वो बेटा जी। मैं मेरे भाई को बहुत ज़्यादा बधाई दूं और मैं चाहती हूं कि मैं मेरे भाई का रिकॉर्ड भी तोड़ूं। भाई और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल, और जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ अपने क्षेत्र की जो भी प्रतिभाएं होती हैं उनको दिखाया जाता है। किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो या पढ़ाई के क्षेत्र में। आज ऐसे ही एक प्रतिभाशाली बच्चे से हम आपको मिलवाने वाले हैं जो हम अजय नगर रेवाड़ी में बने हुए हैं। यहाँ एक बच्चे ने बहुत ही मेहनत करके अपने माँ बाप और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। 96 से भी अधिक प्रतिशत नंबर लेकर उन्होंने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। कौन से स्कूल में पढ़ते थे, किस तरह से उन्होंने तैयारी की और किस तरह से मम्मी पापा का इस काम में उनका सहयोग रहा, वो सभी हम बातें करवाएंगे। पूरी फैमिली हमारे साथ बनी हुई है और बना हुआ है वंश बेटा, जिसने ये प्रतिभाशाली काम करके गौरवान्वित किया है परिवार को और बहुत ही प्रशंसनीय काम किया है। तो चलिए मिलते हैं वंश और इनके परिवार से, बात करवाते हैं वंश बेटे से और जानते हैं इनकी इस कामयाबी के राज। तो वंश बेटा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस अचीवमेंट के लिए। मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ सभी को। जी बेटा, हम जानना चाहेंगे कि ये अचीवमेंट हासिल करने के लिए आपने किस तरह से प्रयास की, कितनी तैयारी की, कितने समय पढ़े और किस तरह से अचीवमेंट हासिल की? मैं स्कूल से आके 5 से 6 घंटे रोज पढ़ता था। इसकी वजह से, रोज पढ़ने की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। अगर बात करें समय की, हम तो कितना समय रात को देते थे, आप सुबह कब उठ के पढ़ते थे? सुबह मैं रोज 1 घंटे रिवीजन करता था जी। और रात को मैं 10 साढ़े 10 बजे तक पढ़ता था रोज, हर रोज? हाँ जी। बेटा, हम बात करें जिस स्कूल से आप पढ़े हैं, तो इसका श्रेय आप किसको, परिवार को या टीचर्स को देना चाहेंगे इस अचीवमेंट का? इसका श्रेय मैं अपने टीचर्स को देना चाहूँगा। विशेष तौर पे अगर बात करें तो किसी विशेष टीचर का नाम या कोई सब्जेक्ट जिसमें आपको विशेष तौर पे ध्यान दिया गया? मेरा मैथ और केमिस्ट्री में हेमंत शेखावत सर ने और सुरेश सर ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। जी। तो बेटा, हम जानना चाहेंगे कि आपके घर से किस तरह से सपोर्ट मिली आपको, मम्मी पापा का किस तरह सहयोग मिला पढ़ाई में? घर पे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला अपने घर वालों की तरफ से। उन्होंने कभी मुझे किसी काम के लिए नहीं कहा और मेरे को पढ़ने के लिए ही सही समय दिया। जी। तो बेटा, आज जो अचीवमेंट आपने ली है तो आप दिल से कैसा फील कर रहे हैं? क्या कुछ आपको लग रहा है, इतनी बड़ी किस तरह की खुशी अनुभव कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और गर्व से भरा हुआ हूँ। जी। तो बेटा, हम जानना चाहेंगे कि भविष्य में आपके क्या सपने हैं पढ़ाई को लेकर? क्या आपके सपने कि क्या बनना चाहेंगे? भविष्य में मैं अपने अध्यापकों की तरह एक अच्छा अध्यापक बनना चाहता हूँ। उसके लिए क्या तैयारी रहेगी आपकी? अभी मैं CUET क्लियर करना चाहता हूँ और फिर DU में एडमिशन लेना चाहता हूँ। जी। बेटा, जो आपने अचीवमेंट हासिल किए हैं, आपसे छोटे बच्चे भी, आपके भी भाई बहन हैं, स्कूल में भी आपके डाउन क्लास जो हैं उनमें बच्चे हैं, तो क्या उनको एक प्रेरणा देना चाहेंगे आप कि किस तरह से तैयारी करके एक अच्छी अचीवमेंट हासिल की जाती है, किस तरह से मेहनत करके एक बच्चा इस तरह से कामयाबी के स्तर पर पहुँच सकता है? मैं कहना चाहता हूँ अपने सभी छोटे भाई बहनों को कि रोज़ घर पे आके पढ़ें और अध्यापक के द्वारा जो भी कराया जाए उसको ध्यान से पढ़ें और रोज़ रिवीजन करें और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। जी। बेटा, आज के इस युग में एक मोबाइल का बहुत तरह दुरुपयोग किया जा रहा है, तो आपके घर में भी शायद मोबाइल सबके घरों में होते हैं, तो कितना आप उसका प्रयोग करते थे और क्या कहेंगे कि मोबाइल के बारे में? जी हाँ, मोबाइल का प्रयोग मैं भी करता था, पर मैं सिर्फ उस पर स्टडी से रिलेटेड वीडियोस देखता था। जी जी, थैंक यू। जैसा कि हमने अभी वंश बेटे से बात करवाई कि किस तरह से उन्होंने इतनी अच्छी अचीवमेंट ली है, अब हम बात करवाएंगे उनके पापा से, क्योंकि एक मध्यम परिवार से बिलोंग करते हुए इन्होंने इतनी बच्चों को फैसिलिटी दी, पढ़ने का समय दिया और एक इतना अच्छा होनहार बेटा जो आगे भविष्य में शायद कुछ बड़ा बनने के सपने रखता है, इस तरह की तैयारी और परवरिश दी इस परिवार ने। तो हम जानना चाहेंगे इनके पापा से कि किस तरह से वंश ने तैयारी की और क्या उनकी सपोर्ट रही और आगे किस तरह के वंश के सपने हैं, किस तरह के प्लान है और किस तरह का नेचर है वंश का, थोड़ा उनके पापा से भी जानना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर और बेटे के बारे में जो इस तरह का अचीवमेंट हासिल किया है बेटे ने, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको भी। थैंक यू सर। जी
सर हम जानना चाहेंगे कि अपने बेटे वंश की जो इतनी अच्छी अचीवमेंट ली है, आज एक खुशी का माहौल घर में बना हुआ है। जी सर। तो क्या कहेंगे वंश के बारे में, किस तरह से उन्होंने ये तैयारी की और आज कैसा आप फील कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मेरे बेटे ने बहुत अच्छी तैयारी की है। उसके सभी टीचरों ने उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। जी, आपके घर से किस तरह का सपोर्ट मिला बच्चे को? जो पिताजी से जो सपोर्ट मिलता है, कहाँ तक आपकी मदद रही? हमारी उसको पढ़ने में पूरा टाइम दिया, हमने उसको कोई होमवर्क नहीं करवाया। जी, तो क्या कहेंगे सर स्कूल के बारे में? दो शब्द, किस तरह की तैयारी करवाते हैं? आपका बेटा बताया काफ़ी समय से स्कूल में पढ़ रहा है। जी सर। तो क्या कहना चाहेंगे सर स्कूल और टीचर्स के बारे में? टीचरों ने उसको बहुत अच्छा फील किया। एग्जाम होने के 2 दिन पहले तक उसको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए, जिससे बेटे ने पूरा वो टीचरों का साथ दिया और बेटे ने भी अच्छी मेहनत की। जी, मिलने जा रहे हैं वंश की मम्मी से, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं संस्कार माँ से ही मिलते हैं। पिता ड्यूटी पर जाते हैं, कहीं भी जॉब करते हैं, बाहर रहते हैं, कमाने में व्यस्त रहते, तो ज़्यादा से ज़्यादा समय माँ देती है बच्चों को। परवरिश माँ से ही मिलती है बच्चों को, किस तरह से संस्कार दिए जाते हैं। और आज जो बच्चा अपने घर परिवार और समाज के लिए इतना अच्छा नाम रोशन करता है, तो उसमें कहीं ना कहीं माँ का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। तो हम उनकी मम्मी से जानना चाहेंगे कि किस तरह से उन्होंने तैयारी करवाई और वंश के बारे में क्या कहेंगे। नमस्ते जी। जी, बधाई हो आपको बहुत बहुत, आपके बेटे ने आज इतना अच्छा नाम रोशन किया है। जी सर। तो देखिए कहीं ना कहीं माँ का हाथ सबसे ज़्यादा रहता है बच्चों की जो भी परवरिश होती है उसमें। जी सर। तो आपका काफ़ी योगदान रहा, बच्चे की तैयारी करवाई, उसको सुबह उठाया, रात को लेट तक पढ़ाया, उसके बाद उसकी जो जो ज़रूरतें होती हैं वो भी पूरी करवाई। तो किस तरह से क्या कहना चाहेंगे आप वंश के बारे में? किस तरह का इसका बचपन है, किस तरह से क्या एक्टिविटी है इसकी, किस तरह से तैयारी करता है, पढ़ता है, थोड़ा उनके बारे में बताएं। मस्त है कि जो मेरा बेटा है वंश है कि वो शुरू से ही सिंपल रहना पसंद करता है। जी। मतलब वो समाज में इधर उधर नहीं, मतलब ऐसे रहना पसंद करता। जी। और उसको स्कूल से आगे बस ये रहता है कि मैं 5-6 घंटे पढ़ के अपनी अच्छे से तैयारी करूँ। जी, तो देखिए माँ जब घर में बच्चा होता है तो आजकल सबसे ज़्यादा एक त्रुटि चली हुई है मोबाइल फ़ोन, जिससे बच्चे पिछड़ते भी हैं, गलत संगत में भी आते हैं, गलत चीज़ें देख के पढ़ाई से कहीं ना कहीं मन भटक जाता है। तो आपके बच्चे की अगर बात करें तो कितना मोबाइल इस्तेमाल करते थे, और आपको भी पता हो शायद, तो किस तरह का इस्तेमाल करते थे? मोबाइल ये ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करता था, सिर्फ 1 घंटे देखता था। जी। मतलब स्कूल के जैसे कोई काम आता है उसकी स्टडी वगैरह के लिए देखता था, थोड़ी बहुत देर ऐसे देख लेता था। तो मैं कहती थी बेटा रख दो फोन, तो ये रख देता था। तभी फिर अपना करने लगता था, 5-6 घंटे अच्छी स्टडी करता था। और सुबह को भी उठकर ये अच्छी स्टडी करता था। मुझे बोलता था कि मम्मा मुझे सुबह जल्दी उठा देना। जी। और रात को भी मैं इसका इतना ध्यान रखती थी कि कब ये सोएगा, मतलब बढ़ता रहता था। तो इसको कहती थी अब तू सो जा बेटा। जी, आपको कहना पड़ता था सोने के लिए? हाँ, जबकि परिवार में जबकि माँ बाप कहते हैं कि बेटा पढ़ ले, और आप सोने के लिए बोलते थे? मैं बोलती थी इसको कि बेटा आप सो जा, तू सुबह भी जल्दी उठता है। फिर स्कूल के लिए जैसे ये जाता था तो सुबह को भी जल्दी उठना पड़ता था। जी। फिर ये पढ़ता भी था 1 घंटा सुबह के लिए। बोलता था मम्मी अगर मैं नहीं उठा तो आप मुझको उठा देना। जी। ये रात को कभी कभी इसको 11:30 बज जाते थे, तो मैं ही कहती थी बेटा अब तू सो जा, सुबह ही तुझे उठना है। मम्मी बस सो रहा हूँ, बस 5 मिनट बाद सो जाऊंगा। बच्चे में लगन थी पढ़ने की। लगन थी पढ़ने की। और फिर टीचर्स भी इसके इतने अच्छे थे, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो हम टीचरों को भी देना चाहते हैं, जो हमने इसकी हेल्प की, लेकिन टीचरों से सबसे ज़्यादा जी। जी, काफ़ी जानकारी मिली उसके लिए धन्यवाद। तो मैडम जानना चाहेंगे हम आज कैसा आप महसूस कर रहे हैं आपके बेटे की इस तरह की? आज मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ इसके लिए। मैं कुछ शब्द भी मुंह से नहीं निकल रहे। मुझे इतनी खुशी हुई उस दिन इसका रिजल्ट आया कि मैं ऐसा कि मेरी आंखों में खुशी के आंसू भी आने लगे उस दिन। जी। कि हाँ बस आज तेरी वजह से हमारा नाम रोशन हो गया। तुमने टीचरों का भी नाम वही रोशन कर दिया। जी। अच्छे टीचर थे, टीचरों को मैं बार थैंक्स बोलना चाहती हूँ। जी जी, धन्यवाद। और देखिए हमारे सामने है वंश की छोटी दीदी। तो बेटा भाई ने इतने अच्छा अंक लिए, क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे भाई को बहुत ज़्यादा बधाई दूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे भाई का रिकॉर्ड भी तोड़ूँ। भाई का रिकॉर्ड भी तोड़े? जी। तो कैसा फील कर रहे हो बेटा आज अपने भाई की अपॉर्चुनिटी पे? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। बहुत अच्छा फील। आप बेटा कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, क्या नाम है आपका? 7th में, और वंशिका त्यागी। वंशिका त्यागी 7th में पढ़ रहे हो। तो आप अपने भाई का भी रिकॉर्ड तोड़ना चाह रहे हो, इस तरह की मेहनत कर रहे हो आप। जी, देखिए छोटी सी गुड़िया के कितने बड़े सपने हैं, भाई की खुशी बयां कर रही है और साथ साथ कह रही है इनका रिकॉर्ड भी मुझे तोड़ना है। थैंक यू बेटा।